कराची के लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी है। फैक्ट्री में आग गुज़िश्ता शब 9 बजे के करीब लगी थी। एक फैक्ट्री से दूसरी में आग फैली, तीसरी फैक्ट्री को बचा लिया गया। तीसरी फैक्ट्री को बचा लिया गया है। 20 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। KMC, नेवी और रेस्क्यू टीमें मसरूफ़ रहीं। अहम ये खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। कराची के लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर और के मुताबिक बोलिंग का अमल जारी है। फैक्ट्री में आग गुज़श्ता शब 9 बजे के करीब लगी थी। एक फैक्ट्री से दूसरी में आग फैली, तीसरी फैक्ट्री को बचा लिया गया। शाहमीर खान हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से तफसील जानेंगे। शाहमीर, बताइएगा क्या आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है? जी भाई, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, जहां पे गुज़िश्ता रात 9 बजे के करीब एक प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री में आग लगी, जिसमें देखते ही देखते साथ मौजूद जो यहाँ पे एक और फैक्ट्री है जिसमें जूते और चप्पल बड़ी मिकदार में मौजूद थे, इस फैक्ट्री को अपनी लपेट में लिया। अब इन दोनों फैक्ट्री में लगने वाली आग पर तकरीबन 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। ताहम जब ये आग लगी, शदीद नौयत की आग थी जिसको तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया था। इसके बाद शहर भर से फायर टेंडर्स को यहाँ पे तलब किया गया था। KMC के 12 फायर टेंडर, 3 स्नाकल, जबकि रेस्क्यू 1112, पाकिस्तान नेवी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के जो फायर टेंडर्स थे, इन तमाम फायर टेंडर्स ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तकरीबन 150 से 200 के करीब फायर फाइटर्स थे जिन्होंने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यकीनी तौर पर इन दोनों फैक्ट्रीज में मौजूद जो करोड़ों रुपए मालियत का सामान था वो मुकम्मल तौर पर जलकर खास्तर हो चुका है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का ये बताना है कि आग लगने की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी हैं। ताहम कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है, जो कि अगले 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा और कूलिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद ही आग लगने की वजूहात के हवाले से भी तफ्तीश की जाएगी और अंदर फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने के हालात मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, इस तमाम तर वाक़े की भी, इस तमाम तर सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा कूलिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद। ताहम अब 11 घंटे की जदोजहद के बाद इस आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। जो भी फैक्ट्री के मुलाजमीन उस वक्त अंदर मौजूद थे जब आग लगी, उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया था। पुलिस और रेंजर्स की टीमें भी यहाँ पे रात गए से सुबह तक स्टैंड बाय रहीं और तमाम तर गैर मुतल्लिक़ अफराद को इन फैक्ट्री के करीब जाने से जो है वो रोका जाता रहा। चीफ फायर ऑफिसर का ये बताना है कि 2 फैक्ट्री जिनमें आग लगी, इनमें से एक फैक्ट्री की इमारत को किसी हद तक नुकसान पहुंचा है, ताहम कोई खतरे की बात नहीं है और कोशिश ही की जा रही है कि अंदर तक जहां पे आग लगी थी वहां तक जो फायर ब्रिगेड के एहलकार हैं, फायर फाइटर्स हैं, वो अंदर जाएं और बगैर किसी रिस्क को लेते हुए अंदर भी कूलिंग का अमल जो है वो जारी रखें। फोम का इस्तेमाल किया गया, जबकि जो वाटर बाउजर्स थे उनको भी यहाँ पे स्टैंड बाय रखा गया ताकि किसी किस्म की पानी की किल्लत का सामना ना हो और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई खलल पैदा ना हो सके। 3 स्नाकल थी जो कि यहाँ पे फायर फाइटिंग के ऑपरेशन में हिस्सा ले रही थी और इन स्नाकल की मदद से जो इन इमारतों की बलाई मंजिलें हैं वहाँ तक पानी पहुँचाया जा रहा था। तकरीबन 3000 गज से जायद का रकबा बताया जा रहा है जिस पे दोनों फैक्ट्रियाँ कायम थी। पहले प्लास्टिक दाना जिस फैक्ट्री में बनाया जाता है उसमें आग लगी और फिर ये शदीद नौयत की आग फैलते हुए साथ मौजूद फैक्ट्री को भी इसने लपेट में लिया और फिर तीसरी फैक्ट्री तक ये आग पहुंची, लेकिन बेहतर हिकमत अमली को अपनाते हुए तीसरी फैक्ट्री को महफूज कर लिया गया। जबकि दोनों फैक्ट्रियाँ हम देखते रहे कि तकरीबन रात गए तक जो है वो आग के शोलों की लपेट में रही, लेकिन 3 से 4 मुख्तलिफ मकामात से फायर फाइटिंग की गई जिसमें स्नाकल और फायर टेंडर्स जो है वो हिस्सा लेते रहे और 3 से 4 मुख्तलिफ मकामात से जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया तो हमने देखा कि वक्त गुजरने के साथ साथ तेजी से इस आग को कंट्रोल किया जाता रहा और अब 11 घंटे जद्दोजहद के बाद इस आग पे मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। बताइएगा कि बुनियादी तौर पर प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी है, कितनी मंजिला ये इमारत थी और आसपास की जो इमारतें मुतासर हुई हैं उनकी अब क्या सूरत हाल है? हाँ जी, देखें ये ग्राउंड प्लस 2 मंजिला इमारत थी। मजमूई तौर पे 3 इसकी मंजिलें थी जहाँ पे आग लगी। दोनों इमारतों के हवाले से या दोनों फैक्ट्रीज के हवाले से ये बताया जा रहा है कि दोनों ग्राउंड प्लस 3 पे ये बनी हुई थी और तीनों
फ्लोर पे जो है बड़ी मिकदार में एक फैक्ट्री में प्लास्टिक और दीगर सामान मौजूद था। प्लास्टिक और फाइबर का सामान बताया जा रहा है कि अंदर मौजूद था, जबकि दूसरी फैक्ट्री में जूते और चप्पल साथ साथ चमड़ा जो है वो बड़ी मिकदार में मौजूद था। और एक गोदाम का भी हिस्सा था दूसरी फैक्ट्री में, जहाँ पे बड़ी मिकदार में इसी नौइयत का सामान जो है जमा था, जिसमें आग लगी और फिर आग ने फैलना शुरू किया। मुकम्मल तौर पे जो सामान था इन दोनों फैक्ट्रीज में वो जलकर अब खाकसर हो चुका है, लेकिन खुशकिस्मती से इस आतिशज़दगी के वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि 6 से 6:30 बजे का शाम का वक्त था गुज़िश्ता शाम, जब इस दोनों फैक्ट्रीज में छुट्टी हो चुकी थी। तमाम तर जो वर्कर्स अंदर काम करते थे वो जा चुके, तो रात में सिर्फ चंद मुलाजमीन ही अंदर मौजूद थे जब ये आग लगी। ताम जैसी इस इमारत से धुआं निकलना शुरू हुआ तो लोगों ने पहले अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश की और फिर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के शाहमीर खान हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।